हमारा आज का टॉपिक है वो है डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। सबसे पहले हम इसकी नेमिंग की बात करते हैं। तो इसको हम डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी कहते हैं और इसको हम डबल बीम इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। डबल बीम इंस्ट्रूमेंट हम इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें हमारे पास रेफरेंस सेल और सैम्पल सेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? डबल बीम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक हॉट वायर होती है। उस हॉट वायर से सबसे पहले मैंने आपको इसकी नेमिंग बता दी। सेकेंड पॉइंट, इसके अगर हम प्लॉट की बात करें तो वो हमारे पास फ्रिक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रम होते हैं और ये हमारे पास प्लॉट किस में देते हैं? इंटेंसिटी वर्सेस ट्रांसमिटेंस, नॉट इंटेंसिटी वर्सेस एब्जॉर्प्शन। इंटेंसिटी वर्सेस ट्रांसमिटेंस इसका प्लॉट है और इसको हम फ्रिक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इससे जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है उसको हम फ्रिक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रम कहते हैं। हॉट वायर हम यूज़ करते हैं, उससे हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशंस इमिट होती हैं और वो इंफ्रारेड रेडिएशंस एक मिरर के थ्रू 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं जिनकी इंटेंसिटीज़ बिल्कुल इक्वल होती हैं। यानी ये बीम जो है तो वो 2 इक्वल बीम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं जिनकी इंटेंसिटी सेम होती हैं। फिर ये इसमें से एक बीम जो है वो स्ट्रेट मूव करती है रेफरेंस सेल की तरफ जिसमें हमारे पास प्योर सॉल्वेंट मौजूद होता है, और दूसरी जो बीम है वो मूव करती है टुवर्ड्स द सैंपल सेल जिसमें हमारे पास सॉल्वेंट और सैंपल दोनों मौजूद होते हैं। अब यहाँ से ये दोनों बीम्स जो है कंबाइन होती हैं टू द मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर में एक हाईली रैपिड रोटेटिंग सेक्टर होता है जिसको हम बीम चॉपर कहते हैं, और उस बीम चॉपर का क्या काम होता है कि वो इन दोनों बीम्स को अल्टरनेटिवली पास करें टू द डायफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग। ठीक है, अल्टरनेटिवली मीन्स वन आफ्टर अनदर इसको पास करें टू द डायफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग। डायफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग जो है पुराने इंस्ट्रूमेंट्स में प्रिज्म यूज़ होता था, अब डायफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग यूज़ होता है। डायफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग का क्या काम होता है कि स्लोली रोटेटिंग डायफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग में वेरी द फ्रिक्वेंसी ऑफ दीज बीम्स विच इज़ मूविंग टूवर्ड्स द डिटेक्टर। ये डिटेक्टर क्या काम करता है? फ्रिक्वेंसी को चेंज करता है, इसीलिए इससे जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है उसको हम फ्रिक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ठीक है, फॉरियर ट्रांसफॉर्म से हमारे पास जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है उसको हम टाइम डोमेन स्पेक्ट्रम कहते हैं, जबकि इससे जो ऑब्टेन होता है उसको हम फ्रिक्वेंसी डोमेन कहते हैं। फ्रिक्वेंसी डोमेन क्यों कहते हैं? क्योंकि स्लोली रोटेटिंग डायफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग की वजह से हमारे पास इसकी जो फ्रिक्वेंसी है और इसका जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाता है। डिटेक्टर क्या काम करता है? डिटेक्ट करता है दो चीज़ों को। क्या? द रेशो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द सैंपल ऑफ द रेफरेंस एंड द सैंपल बीम्स, यानी इन दोनों की इंटेंसिटीज़ को क्या काम करता है? डिटेक्ट करता है, सेंस करता है इन दोनों के रेशो को। और दूसरा क्या काम करता है? दैट हाउ मच वेव लेंथ इज एब्जॉर्ब बाय द सैंपल। इन दोनों चीज़ों को डिटेक्ट करता है और वो सिग्नल सेंड करता है एम्पलीफायर को। एम्पलीफायर क्या काम करता है कि वो जो मौजूदा सिग्नल है उसको मज़ीद एम्पलीफाई करता है और रिकॉर्डर के थ्रू हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया कि ये हमारे पास जो ग्राफ ऑब्टेन हम इसके थ्रू करते हैं तो वो हम किस में करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी वर्सेस लाइट ट्रांसमिटेंस, नॉट लाइट एब्जॉर्बेंस। अब परसेंटेज ट्रांसमिटेंस को अगर हम डिफाइन करें तो वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? इट इज़ बेसिकली द रेशो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द सैंपल एंड इंटेंसिटी ऑफ द रेफरेंस मल्टीप्लाई बाय 100। और ये बातें तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें हमारे पास डिटेक्टर रिकॉर्ड करता है किस चीज़ को? इंटेंसिटी ऑफ द सैंपल एंड रेफरेंस को। ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमारे पास कब शो होगी? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अगर होगी तो हमारे पास पीक मिनिमम होगी। जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हमारे पास ये सैंपल शो करेगा तो डिटेक्टर हमारे पास मिनिमम पीक एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द मिनिमम ऑन द चार्ट, सो इट इज़, इसको भी हम पीक कहेंगे। और फिर क्या कहते हैं कि द केमिस्ट often obtain the spectrum of the compound by dissolving it into the solvent। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने रेफरेंस सेल में क्या किया? बिल्कुल प्योर सॉल्वेंट लिया और मेरे पास एक दूसरा कंपाउंड है, मैं उसका स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करना चाहती हूँ तो मैं उस कंपाउंड को डिसॉल्व करूँगी सॉल्वेंट में। तो सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद मैं उसको सैम्पल सेल में ऐड कर लूँगी। सैम्पल सेल में ऐड करने के बाद मैं उस पर बीम बम्बार्ड करूँगी और वो बीम, ये सैम्पल जो है कुछ अमाउंट की एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ अमाउंट की रिफ्लेक्ट कर लेगा, और इसी तरीके से ये ऊपर जो प्योर सॉल्वेंट है ये भी कुछ अमाउंट की एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ की रिफ्लेक्ट करेगा। इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास अपनी एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो इंस्ट्रूमेंट क्या काम करेगा कि इन दोनों के जो कॉमन स्पेक्ट्रम्स हैं, यानी जो प्योर सॉल्वेंट तो दोनों में मौजूद है, तो उसको कैंसिल आउट कर लेगा और मेरे पास जो सिर्फ सैंपल है उसकी जो स्पेक्ट्रम है वो मेरे पास ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे है द केमिस्ट ऑफन ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द कंपाउंड बाय डिजॉल्विंग इट इन द सॉल्वेंट इज देन प्लेस इन द सैम्पल बीम while the pure solvent is placed in the reference beam. So the instrument automatically separate the spectrum of the solvent from the sample. So the instrument also cancel the effect of the infrared. ये इंस्ट्रूमेंट क्या काम करता है? दो काम करता है. एक तो हमारे पास रेफरेंस सेल की जो स्पेक्ट्रम है उसको कैंसिल आउट कर देता है सैम्पल सेल के स्पेक्ट्रम के साथ, यानी ये दोनों, इसमें इन दोनों में हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है. तो अगर प्योर सॉल्वेंट्स को ये कैंसिल आउट कर देगा, जाहिर सी बात है जो सैम्पल सेल में मेरे पास सॉल्वेंट और सैम्पल मौजूद है, यहाँ पे भी सॉल्वेंट है, यहाँ पे भी सॉल्वेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट इन दोनों के सॉल्वेंट के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, मेरे पास सिर्फ सैम्पल की पीक आ जाएगी. ठीक है, एक तो हमारे पास सैम्पल का ये काम है. दूसरा क्या काम है सैम्पल ये इंस्ट्रूमेंट का, कि ये जितनी भी हमारे पास इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उसके इफेक्ट को क्या काम कर देगी? एलिमिनेट कर देगी, और मेरे पास जो प्योर सैम्पल का जो स्पेक्ट्रम है वो ऑब्टेन हो जाता है. ठीक है, सिंपल.